चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट भी है, अनसीन पैसेज है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हाँ, तो देखेंगे कंसंट्रेशन बना के, बीच में कहीं नहीं जाएंगे बेटा। देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे। अब लिखा है अवर, हमारे, एनेक्टर्स, एनेक्टर्स मीन्स द पूर्वज, हैड ग्रेटली डिफ़िकल्ट इन गेटिंग बुक्स। ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई आती थी। इन गेटिंग बुक्स, किताबें, पुस्तकें पाने में। हमारे पूर्वजों को पुस्तकें पाने में बहुत कठिनाई आती थी। नाउ, अब, आवर डिफ़िकल्टी इज व्हाट टू रीड। अब हमारी कठिनाई है कि क्या पढ़ें। समझ रहे ना आप कि पहले हमारे पूर्वजों के पास एक कठिनाई होती थी कि किताबें नहीं हैं। अब कठिनाई ये है कि पढ़ें क्या। देयर आर बुक्स एंड बुक्स, किताबें ही किताबें हैं, बट लेकिन आवर आवर्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू, लेकिन हमारे अध्ययन का समय आर वेरी फ्यू, बहुत कम है। लेकिन हमारे अध्ययन का समय अब बहुत कम है। देयरफॉर, इसीलिए, चॉइस बिकम एसेंशियल, इसलिए चॉइस आवश्यक हो गई है, बन जाती है। चॉइस आवश्यकता बन जाती है। वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। केयरफुल मीन्स होता है सावधान रहना। अबाउट व्हाट वी रीड, जो हम पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसके प्रति हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देयर आर बुक्स, किताबें तो हैं, कुछ किताबें ऐसी भी हैं, विच पॉइजन, जिनका जहर, आवर लाइफ, हमारे जीवन में, बाय सजेस्टेंस इविल्स, बुराइयां का सुझाव देता है। तो कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन में जहर का प्रभाव लाती हैं। वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ, वी शुड कीप देम, हमें उनसे रहना चाहिए। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मीन्स ईडियम से बेटा, यहाँ पर इसका मतलब होता है दूर। हमें उनसे दूर रहना चाहिए, हमें उन किताबों से दूर रहना चाहिए जो दिक्कत पैदा करें। ठीक है ना। वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स, हमें रीड, पढ़ना चाहिए, ओनली दोज बुक्स, केवल उन किताबों को, विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की परीक्षा के साथ खड़ी हो चुकी हों। उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो समय की परीक्षा के साथ खड़ी हों। सच बुक्स, ऐसी किताबें, आर आवर ग्रेट क्लासिकल लाइक द रामायण एंड द गीता, ऐसी किताबें हमारे लिए एक बड़ी ही शानदार होती हैं, जैसे रामायण और गीता। दे कंटेन द विजडम ऑफ आवर सेजेज एंड सेंट्स, दे यानी कि वे, कंटेन यानी रखती हैं, द विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, ऑफ आवर सेज, हमारे साधु, एंड सेंट, संतों का, वे हमारे साधुओं और संतों की बुद्धिमत्ता को रखती हैं। कौन? रामायण और गीता। दे हैव अपील्ड मैनकाइंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वे पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सभ्यता की अपील करती हैं। रीडिंग ऑफ सच बुक्स, ऐसी किताबें पढ़ना,
हैज इननोबलिंग माने योग्य होती हैं, योग्य बनाती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ आवर माइंड एंड कैरेक्टर, तो हमारे चरित्र और हमारे दिमाग के प्रभाव को बढ़ाती हैं। इट गिव अस स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, ये आध्यात्मिक आनंद को देती हैं। दीज बुक्स, ये किताबें गिव अस इंटरेक्शन विथ एंटरटेनमेंट, ये किताबें मनोरंजन के साथ साथ हमें निर्देश देती हैं। दे रिप्रेजेंट आवर एंशियंट कल्चर, ए यानी वे रिप्रेजेंट पुनः अवस्थित करवाती हैं अवर हमारे प्राचीन संस्कृति को, वे हमारे प्राचीन संस्कृति को पुनः उपस्थित करवाती हैं। दे सेट बिफोर अस हाई आइडियल टू फॉलो, वे हमारे सामने उच्च आदर्शों को पेश करती हैं। टू फॉलो, अनुकरण करने के लिए, वे हमारे सामने अनुकरण करने के लिए उच्च आदर्शों को स्थापित करती हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड, वे सबसे अच्छे मित्र होती हैं। बेस्ट गाइड, सबसे अच्छी पथ प्रदर्शक होती हैं। एंड द बेस्ट ट्रेजर, और सबसे अच्छा खजाना होती हैं। तो बेटा किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हमने पैसेज को पढ़ा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो दिया गया है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों द्वारा क्या कठिनाइयाँ का सामना किया गया। तो देखिएगा इसका उत्तर जो है यहाँ लिखा हुआ है, आवर एनेक्टर्स हैड ग्रेटली डिफ़िकल्ट इन गेटिंग बुक्स, ऐसा लिख दोगे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नाउ आवर डिफ़िकल्टी इज व्हाट टू रीड, अब हमारी कठिनाई है कि हम क्या पढ़ें। हाउ कैन बी ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, हम इन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से लिख लो, प्रश्न से कुछ नहीं लिखना, प्रश्न से ही लिख लो। नाउ आवर डिफ़िकल्टी इज व्हाट टू रीड, इतना लिख लोगे। इसके बाद यहाँ से लिखना वी कैन, जोड़ देना कैन यहाँ, वी कैन ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी टू रीड, पढ़ करके टू रीड ऐसे लिखो। नाउ आवर डिफ़िकल्टी इज व्हाट टू रीड, वी कैन ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी टू रीड, ऐसा करोगे 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे अगला है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ईविल्स, ईविल का अपोजिट क्या होता है। ईविल का अपोजिट क्या होता है, ईविल मीन्स होता है बुराई, तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छाई, गुडनेस, सॉरी गुडनेस यानी डबल एस, गुडनेस अच्छाई। अब आगे दिया है फोर फादर, इसका मतलब क्या है, फाइंड द वर्ड विच पैसेज विच मीन्स फोर फादर, क्या है पहली ही मीनिंग देखो आपको मैं बता दूं, एनेक्टर्स, एनेक्टर्स देखो यहाँ पर भी दिया गया है एनेक्टर्स, पैराग्राफ की शुरुआत में भी है, तो पूर्वज होता है। चलिएगा अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।